तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वह उपकरण जो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है इनमें से कौन सा है? ताप प्रभाव सिद्धांत। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ताप प्रभाव सिद्धांत पर जो कार्य करता है, जिसको टाइम चाहिए वीडियो को रोक ले। राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फ्यूज ताप प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी पेशी होती है वो होती है आपकी ग्लूटस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर सी, ये मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी होती है ग्लूटस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है? तो 1 मीटर बराबर आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1000 मिलीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। निम्न में से किस केमिस्ट को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता सर जॉन डाल्टन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन को आधुनिक सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच के लिए करते हैं? तो रोगियों की जांच के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टेथोस्कोप का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, रोगियों की जांच के लिए स्टेथोस्कोप का यूज होता है। राइट आंसर हो जाएगा। एक मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो एक मानव शरीर के अंदर सबसे जो बड़ी धमनी होगी वो आपकी होगी महाधमनी। ऑप्शन नंबर बी, महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है मानव शरीर के अंदर। इनमें से क्या कार्य की एक इकाई है? कार्य की इकाई। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जूल जो है ये कार्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, जूल ये कार्य की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन से दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बनेगा? यदि आप हरा रंग बनाना चाहते हैं, यहां पर जो रंग दिए गए हैं उनमें से किसको मिलाएंगे तो हरा रंग बन जाएगा। तो यहां पर आपको जो रंग दिए गए हैं इनमें से यदि आपको हरा रंग बनाना है तो आपको नारंगी और बैगनी रंग को मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी, नारंगी और बैगनी को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा उत्तेजक चाय में विद्यमान रहता है, चाय में घुला रहता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका कैफीन जो है ऑप्शन नंबर ए, ये चाय में घुला रहता है, चाय में विद्यमान रहता है। ऑप्शन नंबर ए कैफीन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जल की बूंद किस कारण से गोलाकार होती है? तो आपकी जो जल की बूंद होती है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गुरुत्वाकर्षण, अपवर्तन और प्रकाश, इनमें से किसी के कारण भी नहीं होती। पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंद गोलाकार होती है। किसके कारण होती है? सरफेस टेंशन इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है। हैजा व टीवी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो हैजा और टीवी इसके जो जीवाणु हैं इसकी खोज की थी आपकी रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट कोच ने हैजा और टीवी के जीवाणुओं की खोज की थी। निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था? फ्रिज जो आप यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर जो यूज होते हैं, उसका जो आविष्कार किया गया था ये किया था आपका जे पार्किंस। ऑप्शन नंबर सी, जे पार्किंस ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो पीलिया रोग होता है उससे यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी, यकृत प्रभावित होता है पीलिया रोग से। निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कृत्रिम वर्षा जो होती है ये होती है आपकी सिल्वर आयोडाइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इनमें से किस रोग में साल्क टीका माफ कीजिएगा लगाया जाता है? साल्क टीका कौन से रोग में लगाया जाता है? तो ये जो साल्क टीका है ये पोलियो। ऑप्शन नंबर बी, पोलियो का टीका है साल्क टीका। ऑप्शन नंबर बी, पोलियो का टीका है साल्क टीका। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, राइट आंसर है। एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो एनीमिया का रोग विटामिन B12 यदि आप रेगुलर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा
यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति है यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरका व अचार में पाया जाता है? सिरका व अचार में। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए। सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से किससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अंग्रेज काय चिकित्सक को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी का पिता। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो बीसीजी जो है इसका पूरा नाम होता है आपका बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बैसिलस कैलमेट गुएलिन, बिल्कुल राइट आंसर। गुएरिन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा पौधा ऑक्सीजन नहीं होने पर श्वसन की क्रिया करता है? ऑक्सीजन नहीं है फिर भी श्वसन की क्रिया करेगा। तो याद रखना क्लोरेला, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। ऑक्सीजन ना होने पर भी ये श्वसन की क्रिया करता है, ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला राइट आंसर हो जाएगा। वह मान जो कि ट्रांसफॉर्मर में अपरिवर्तित रहता है क्या होता है? तो याद रखना ट्रांसफॉर्मर में आपकी वोल्टेज और करंट परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति नहीं बदलेगी। वोल्टेज और धारा बदल सकती है, ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। प्रत्यावर्ती धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का जो मापन होता है ये उष्ण तार अमीटर के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यावर्ती धारा मतलब आपका एसी करंट को मापने के लिए उष्ण तार अमीटर का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। अमीटर भी आया यदि आपको एम्पियर मीटर तो भी सही है वो। जूल सेकंड किसकी इकाई होती है? तो जूल सेकंड जो है आपकी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कोणीय वेग की इकाई होती है जूल सेकंड। ऑप्शन कोणीय संवेग की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग राइट आंसर हो जाएगा। जूल पर सेकंड कोणीय संवेग की इकाई है जूल सेकंड। रेडियो अभिक्रिया की खोज किसने की? तो रेडियो अभिक्रिया जो हुई थी इसकी खोज की आपकी एच बैक्यूरेल ने, ऑप्शन नंबर बी एच बैक्यूरेल ने रेडियो अभिक्रिया की खोज की है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव क्या करेगा? तो यदि आप जल में अपमार्जक जो रहते हैं वो जल का पृष्ठ तनाव कम कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव जल का कम कर देंगे अपमार्जक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बेकेलाइट क्या है? तो जो बेकेलाइट होता है ये ताप ऋण प्लास्टिक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट के लिए। प्रोटॉन क्या होते हैं? तो जो प्रोटॉन होते हैं ये आपका आयनीकृत हाइड्रोजन अणु होते हैं, प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी आयनीकृत हाइड्रोजन अणु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा का एसआई मात्रक होता है आपका एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। धारा मतलब करंट का एसआई मात्रक। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो जल के अणु को तोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी जल के अणु को तोड़ना मुख्य कार्य होता है प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का। वक्र या किडनी की निस्पंदन इकाई इनमें से क्या है? तो वक्र या किडनी की जो निस्पंदन इकाई होती है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लोमेरुलस, या फिर नेफ्रॉन भी यदि लिखा जाए तो नेफ्रॉन लगा देना। ग्लोमेरुलस ये किडनी की या वक्र की निस्पंदन इकाई है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आलू किससे वृद्धि करता है? तो जो आलू रहेगा ये तनावयुक्त कांड
की काट से वृद्धि करता है। यदि आपको आलू लगाना है तो तनाव युक्त कांड की काट से आलू की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था? तो मेंडल ने जो मटर पर शोध किया था उसमें 7 प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति ये विघटन होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर विघटन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो जो पौधे छाया में पनपते हैं उसको सियोकाइट्स पौधे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सियोकाइट्स पौधे जो है ये छाया में पनपने वाले पौधे कहलाते हैं। मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? तो मुख्य श्वसन अंग जो मनुष्य में है राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य श्वसन अंग जो है वो है आपका फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको लंग्स कहते हैं इंग्लिश में। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप की अवस्था जो कहलाती है ये आपकी कहलाती है हाइपर टेंशन। ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेंशन राइट आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप के लिए, बिल्कुल राइट आंसर है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण जो होता है यह आपका कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए कूटपाद राइट आंसर है। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का जो नियम दिया गया था ये आपका नियम जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी पढ़िए मेंडल के द्वारा पृथक्करण का नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था ये लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए लेमार्क और ट्रेवीरेनस राइट आंसर हो जाएगा। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती में गुदेदार पुष्पाशन खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी गुदेदार पुष्पाशन राइट आंसर है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से साइकस एक पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी साइकस राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। घावों का इलाज इनमें से किस विटामिन के द्वारा तेजी से होता है? तो घावों का इलाज करने के लिए विटामिन सी बहुत खास तौर पर जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है और घावों के इलाज में भी फायदा करेगा। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी राइट आंसर है। पागल कुत्ते के काटने से इनमें से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारियां दी गई हैं इनमें से आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोबिया ये पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। मलेरिया विरोधी दवा में इनमें से कौन सा यौगिक इस्तेमाल होता है? तो मलेरिया विरोधी दवा में क्लोरोक्वीन यूज होती है। ऑप्शन नंबर डी में पढ़िए क्लोरोक्वीन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये मलेरिया विरोधी दवाइयों में यूज होती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विंटन सर्फ जिन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है वे किस देश के नागरिक थे? तो विंटन सर्फ जिन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो अमेरिका के नागरिक थे। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाएगा? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता है उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी उपचयन अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन रहता है ये आपका एमिनो एसिड में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एमिनो एसिड में बदल जाएगा प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करने वाला अंग है अमाशय। ऑप्शन नंबर बी अमाशय में कार्बोहाइड्रेट जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की विशालतम धमनी इनमें से कौन सी है जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो शरीर की सबसे विशालतम धमनी जो है एआर्टा। ऑप्शन नंबर बी ये शरीर की सबसे विशालतम धमनी है एआर्टा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की जो कुल मात्रा होगी वो होगी शरीर के वजन का 7%, लगभग 7%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इतना तो होना चाहिए। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर रक्त राइट आंसर है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र इनमें से कौन सा है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम स्पिग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्पिग्नोमैनोमीटर राइट आंसर है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो रक्त समूह के खोजकर्ता हैं आपके लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लैंड स्टीनर रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। आरएच फैक्टर का पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो आरएच फैक्टर का जो पता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका लैंड स्टीनर और वीएनर, इन दोनों के द्वारा जो है आरएच फैक्टर का पता लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लैंड स्टीनर और जो है आपका वीएनर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है, कौन सी इनमें से है जो अधातु है लेकिन धात्विक चमक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन अधात्विक है लेकिन इसमें धात्विक चमक होती है। ऑप्शन नंबर बी। शैंपेन और सोडा में बुलबुले जो होते हैं कौन सी गैस के कारण होते हैं? तो शैंपेन और सोडा में जो बुलबुले होते हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक प्रकार में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक अंश कार्बन रहता है? तो कोयले में सबसे ज्यादा जो कार्बन पाया जाएगा, जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला, तो सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाएगा एंथ्रेसाइट कोयले में। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, एंथ्रेसाइट कोयला यहां पर राइट आंसर है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है आपका लिग्नाइट को। ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। मुलायम कोयला किसे कहते हैं? तो मुलायम कोयला कहलाता है आपका बिटुमिनस। ठीक है, एंथ्रेसाइड हो गया सबसे अच्छा कोयला जिसमें कार्बन ज्यादा होगा, भूरा कोयला हो गया लिग्नाइट और मुलायम कोयला होगा बिटुमिनस। अब पीट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहा जाता है? तो पीट कोयला, बिल्कुल कोयला निर्माण का जो प्रारंभिक अवस्था होता है वो कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। सामान्य किस्म का कोयला किसे कहा जाता है? तो सामान्य किस्म का जो कोयला होता है वो होता है आपका बिटुमिनस कोयला। ऑप्शन नंबर सी बिटुमिनस कोयला राइट आंसर है। उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत होगा वही सबसे अच्छा होगा, तो एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो पदार्थ का प्रमाणिक जो सिद्धांत है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का योग होगा। ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग राइट आंसर है। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो सूखी बर्फ कहलाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सूखी बर्फ जो होती है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है? तो सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है आपका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सोलर सेल में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सिलिकॉन क्या होती है? तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी अर्धचालक राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन तत्व इनमें से कौन से हैं बताइए? हैलोजन तत्व, तो हैलोजन तत्व आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। FCl, Br, I और AT एंटीमनी। तो आपका जो ये वाला तत्व है ये आपका हैलोजन तत्व कहलाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की परमाणु संख्या बताइए। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है आपकी 17। ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अक्रिय गैसों की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो अक्रिय गैस हैं उसकी जो खोज की गई वो रैमजे के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर यहां पर बी रैमजे के द्वारा अक्रिय गैसों की खोज की गई राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ब्रोमीन एक हैलोजन वर्ग का है। ऑप्शन नंबर ए हैलोजन वर्ग का है ब्रोमीन। नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान लगभग होता है 2.4। ऑप्शन नंबर डी 2.4 राइट आंसर हो जाएगा नींबू का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है एक नॉटिकल या समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील ये 1.85 किलोमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी 1.85 किलोमीटर के बराबर। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एक्सरे के जो आविष्कारक हैं वो हैं आपके रॉन्टजेन। ऑप्शन नंबर बी रॉन्टजेन ने एक्सरे का आविष्कार किया। ऑटो हॉर्न ने
अणु बम की खोज निम्नलिखित में से किस आधार पर की थी? तो ऑटो हन ने अणु बम की जो खोज की थी ये की थी आपकी यूरेनियम विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम विखंडन राइट आंसर है। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, तो प्रकाश वोल्टी सेल सौर सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सौर सेल होते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इनमें से कहा जाता है उसको, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं फोटोन, ऑप्शन नंबर सी फोटोन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह हमें पता चलता है ध्रुवीकरण की घटना से। ऑप्शन नंबर सी ध्रुवीकरण की घटना से हमें पता चलता है कि प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो खोज की थी वो की थी मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर सी मैक्सवेल राइट आंसर है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था रोमर ने। ऑप्शन नंबर ए रोमर राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का वेग नापने वाले सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बताओ। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूं, हो गया, अलग करो। कोरोना या किरीट मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जब सूर्य ग्रहण होता है तो बाजू में आपको छल्ला जैसा दिखाई देता है किनारे किनारे का, तो वो कोरोना या फिर किरीट मंडल कहलाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाए। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा बीच में आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होगा आपका जब पृथ्वी बीच में आ जाए, सूरज और चंद्रमा की पृथ्वी यदि बीच में आ जाए तो आपका होगा चंद्र ग्रहण। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए अपवर्तन और उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जब जाके इंद्रधनुष बनता है। मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो मरीचिका बनती है आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मरीचिका बनती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक कटा हुआ हीरा जगमगाएगा किस कारण से? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो प्रकाश का रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करता है। ऑप्शन नंबर डी। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का नीला रंग ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? तो यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर डी लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा? तो इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा विक्षेपण होगा बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर ए बैगनी रंग। वाहनों के पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण राइट आंसर है। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का यूज होता है? तो रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक यूज करते हैं अवतल दर्पण को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनेगा? तो आंख में बनेगा रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी रेटिना पर बनेगा आंख में। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो इतिहास में पहली बार 1676 में ओले रोमर ने प्रकाश की गति को मापा था। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में प्रयोग होता है पेरिस्कोप। पनडुब्बी के बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको बताना है कि तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के इनमें से कौन से प्रभाव के कारण? अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या प्रकीर्णन। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं किस कारण से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको यदि रोज साइंस का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर देना, हम आपके लिए रोज साइंस के भी वीडियो लेकर आएंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।